सबको चैप्टर समझ में आ गया? यस सर सर। नहीं नहीं सर, नहीं। एक बार आप शॉर्ट में समझाएंगे तभी तो। नहीं सर, ठीक। कल मेरा क्लास नहीं था। कोई बात नहीं, हम शॉर्ट, अच्छा तो एक काम करेंगे, शॉर्ट में हम नहीं समझाएंगे, शॉर्ट में अरुण समझे। अरुण, आस्था, आस्था, सर कल का मैंने वीडियो देखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन तक समझ में आया था, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद पैराग्राफ समझ में नहीं आया था आगे का। बहुत अच्छी बात है। आदित्य, यस सर। चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन के आगे से बताओ रॉबिन को, जहाँ पर गलत बताओगे हम एडिशन समझा। हाँ सर एक मिनट रुक, सर बस एक मिनट रुकिए, वो एक मिनट निकालने। रॉबिन, आदित्य बताएगा, हम सुनते रहेंगे, जहाँ पर उसका नहीं समझ में आएगा हम तुरंत उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है? उसके आगे से हम लोग ठीक है हार्ड सर। वर्ड्स पे आगे। सर इंग्लिश क्लास 6 है, 7th नहीं है। अब चेंज करने जा रहे बेटा, इससे पहले 7 चल रही थी ना, ओ तो खुश होगा, सोचोगे मेरा प्रमोशन हो गया। कहाँ रखते हो? आदित्य, कौन सा लेसन और वो कौन सा पैराग्राफ? तो हम बता रहे हैं, 2 मिनट। तुमको नहीं मालूम कौन से पैराग्राफ में मैथ्स वाला था? पैराग्राफ 7 था। पेज पेज नंबर 10 पैराग्राफ 7 के आगे से बताओ। हाँ 7 के आगे पैराग्राफ 7 से। हेलो यस सर। आदित्य, शुरू करो बेटा। सर एक मिनट, वो क्या कहते हैं, वो 2 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। अरे बाबा, इतना सारा मिनट में रुकना पड़ेगा मतलब। तो was और नारायण एकदम बढ़िया। अब ठीक है। नहीं सो रहा है क्या? आदित्य शुरू करो बेटा। as a matter of fact, every day, in every way, that little was a nag. Patrick was working harder than ever was it is a drag. He was studying up nights.
had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and beard. इसका मतलब ये है कि अब रोज के दिन जो है एल्फ बहुत नैग था। नैग मतलब कि बहुत परेशान करने वालों में से था। एकदम उससे तंग आकर के वो इतना प्रैक्टिस से क्वेश्चन आंसर करता था कि अब पैट्रिक जो है रात रात भर पढ़ने लगा, जिससे उसकी आंखों में सूजन, उसकी आंखें जो है थोड़ी इसकी पफी होने लगी, थोड़ी फूली फूली रहने लगी, और थोड़ी सी मतलब कि वो थोड़ा सा थका थका सा रहने लगा। चलो पैराग्राफ 8 पढ़ो आदित्य। Finally, all said that, and the elf was free to go as for homework. There was no more sea quality and silly sleep of slept out the Finally the चलो हम रिपीट करते हैं। Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. So for homework there was no more and he quietly and shyly stepped out the back door. धीरे धीरे करके वो आखिर फाइनल दिन आ गया और कोई होमवर्क स्कूल से नहीं मिला। होमवर्क कब स्कूल से नहीं मिलता बताओ रॉबिन, स्कूल से होमवर्क कब नहीं मिलता? रॉबिन रॉबिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ बताओ। सर अनम्यूटेड थे ना, इसलिए नहीं आ रही थी। सर हमेशा होमवर्क मिलता है, समर वेकेशन के दिन भी मिलता है, मतलब क्लासेस में भी मिलता है होमवर्क, हमेशा मिलता है। कब नहीं मिलता? कब वो समय आता है जब होमवर्क मिलना बंद हो जाता है? एग्जाम के टाइम। वेरी गुड। तो इसका मतलब पैट्रिक का एग्जाम आ गया था, इसलिए उसको होमवर्क बंद हो गया मिलना, और जब पैट्रिक का होमवर्क आना बंद हो गया तो एल्फ उसने एल्फ से वादा लिया था कि उसका होमवर्क कराएगा। एल्फ का वादा पूरा हो गया तो एल्फ धीरे से निकल गया बैक डोर से। ठीक, चलो अब 9th पैराग्राफ तुम पढ़ो रॉबिन। 9th paragraph. हाँ। Patrick got his classmates were amazed. His teacher smiled and were full of praise, and his parents they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his process. Chores was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. चलो रॉबिन तुम्हारी रीडिंग ठीक है, तुम देखो कैसे रीड करना चाहिए। आदित्य, आस्था, अरुण, बल्दी, तुम लोग सब सुनो कैसे रीड करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हम लोग को कॉमा पे और फुल स्टॉप पे कैसे रुकना चाहिए। ठीक है बल्दी, रॉबिन, ठीक है। सुनो कैसे पढ़ते हैं इसको। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. रॉबिन, आदित्य, समझ में आया कैसे पढ़ना चाहिए? ये समझ में आया। ठीक है, चलो फिर से एक बार फिर से रीड मार के बताओ रॉबिन कैसे पढ़ना चाहिए। चलो इम्प्रूव करो, फिर से बताओ। Patrick got his classmates were amazed. His teacher smiled and were full of praise, and his parents they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वेरी गुड, बहुत सही, एकदम ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अब और इम्प्रूव करोगे जितना रीडिंग मारोगे। बल्दी, यस सर। चलो तुम्हारी आवाज तो आई। चलो बुक रखे हो तुम अपने पास? सुनाई नहीं दिया। बुक है तुम्हारे पास? सर एक मिनट में आवाज। चलो लाट, चलो
टेंथ पैराग्राफ पढ़ो, 10th नंबर का। आदित्य तुम पढ़ो 10th पैराग्राफ। पैराग्राफ रीड करें। हाँ रीड करो, रीड करो, रीड करो। अभी बुक नहीं आई है ना। चलो हम रीड करते हैं। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man to do all his work. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. You see it in the end. आखिर में अगर देखा जाए तो पैट्रिक को लगता था कि उसने सारा होमवर्क एक छोटे आदमी से कराया था, जबकि उस सीक्रेट बात यह है कि उसका सारा होमवर्क उसने खुद किया था। क्यों रॉबिन, उसका होमवर्क किसने किया था? उस आदमी को वो उससे पूछ लेता था और पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही किया, यही हुआ। वेरी गुड, एकदम सही, यही हुआ। चलो अब हम लोग हार्ड वर्ड्स पे आते हैं, ठीक है? चलो सब लोग बताना मीनिंग क्या है इसकी। नेवर, 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 नेवर की मीनिंग बताओ। नेवर कभी नहीं। ठीक, वेरी गुड। होमवर्क, घर का काम, घर का काम जो टीचर ने दिया बच्चों को ना। यस सर। बोरिंग, बोरिंग का मतलब जैसे सर हमको काम करें अगर हमको पसंद नहीं है तो उससे बोरिंग। हाँ मतलब कि हाँ बोरिंग मतलब पसंद नहीं होना, तो मतलब होता है कि डिडंट लाइक इट। बोरिंग का मतलब होता है कि उब जाना। भाई पसंद ना आने की इंग्लिश क्या होगी? अगर पसंद नहीं आई कोई चीज तो उसको आए बोलेंगे हम, आई डिडंट लाइक इट, ठीक है? तो उसे बोरिंग। बोरिंग का मतलब है कि जब हमको उब लगेगी, मतलब कि कर भी रहे हैं और मन भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना? वो फीलिंग अलग हो जाती है, दोनों फीलिंग अलग अलग। 11 बजे से 12। अब बताओ निंटेंडो, निंटेंडो A video game, 4 बजे आएंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारे हार्ड वर्ड नोट कर लेना, क्योंकि कल तुम लोग को वो इसका सेंटेंस पूछेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। sometime वीडियो गेम। वेरी गुड। sometime का मतलब बताओ। sometime मतलब अलग समय। वेरी गुड। कभी कभी। हेलो हेलो कोई। हाँ 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 सुन रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सर। तुम्हारी आवाज आ रही है? कौन बोल रहा? कोई है? अरे भाई कौन नहीं आ रहा? आदित्य तुम्हारी आवाज आ रही है? नहीं होगा तो नेटवर्क गड़बड़ हो गया लगता है कुछ। सर। समटाइम मतलब कभी कभी। हेलो। समटाइम कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं होगा। समटाइम का मतलब, समटाइम का मतलब होगा कि कभी भी। मतलब बता रहा हूँ। हाँ हाँ मतलब कि कभी कभी का मतलब, उसका मतलब कभी कभी नहीं होता, उसका मतलब होगा कभी भी, या उसका कह सकते हो मतलब कि कोई भी टाइम, कोई भी टाइम, ठीक है?
इसीलिए कह रहे हैं इसका हम लोग मेक सेंटेंस बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यस सर। ये जितने हार्ड वर्ड हम लिख रहे हैं इसका मेक सेंटेंसेस हमको नेक्स्ट टाइम पे तुम लोग बताओगे, हम लोग उसके हार्ड सेंटेंस, ठीक है। इनॉर्मस बताओ, इग्नोरमस, इग्नोरमस की मीनिंग बताओ। इग्नोरमस मतलब पर्सन एजुकेशन, अ पर्सन विदाउट एजुकेशन, ठीक है। पर्सन विदाउट एजुकेशन। चलो फिर बताओ। सर इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लो, जब खत्म हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ग्रैब का मतलब बताओ। ग्रैब का मतलब होता है टू होल्ड, किसी चीज को पकड़ना, ठीक। सर मैं आ गया। वेरी गुड, ग्रैब इट। चलो ठीक है। ग्रैब का मतलब टू होल्ड, किसी चीज को पकड़ना, जैसे हमने इस पेन को होल्ड किया हुआ है, इस पेन को ग्रैब किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, पकड़ के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ग्रैब द पेन। हाँ, टू होल्ड अ पेन। फिर आता है सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब जैसे कि सरप्राइज का मतलब जैसे सरप्राइज होना, जैसे कि आज हमारा बर्थडे किसी ने बनाया नहीं तो फिर मतलब अचानक से कोई गिफ्ट आ गया तो उसे सरप्राइज कहते हैं। सरप्राइज अचानक से एकदम कोई तुम्हें अचानक से कोई चीज हो जाए ना। हाँ सर। किसी ने तुम्हारा बर्थडे अचानक से मनाया है? नो सर। अच्छा आदित्य, तुमको कभी सरप्राइज मिला है? सर हमारे घर में दिया गया, हमको तो नहीं दिया गया लेकिन लोगों को दिया गया है सरप्राइज। अच्छा बल्दी, तुमको सरप्राइज मिला है कभी? हमको नहीं, हमने अरुण। यस सर। ये किसके यहाँ पीछे कुत्ता भौंक रहा है भाई, उसको कहो म्यूट करे। हाँ सर, ये बल्दी सर, बल्दी क्या बल्दी क्या सर? बल्दी है, बल्दी है। अबे बल्दी? मेरे खाली टी शर्ट लेके आओ यार। बल्दी, अरुण, रॉबिन 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 रॉबिन। यस सर, यस सर। अरुण अपनी स्टार्ट का वीडियो कर लो। चलो अब हम लोग किस पे आते हैं? ब्रिचेस पे। BRITCHES। ब्रिचेस, ब्रिचेस का मतलब सर ब्रिचेस का मतलब ब्रिचेस का मतलब एक चैप्टर ही में है कहीं। हाँ सर है। नहीं आ रहा है। उसने ब्रिचेस में जो है वो जो एस है उसने ब्रिचेस पहन रखी थी। हाँ सर, क्या कर रही थी? याद आया। ब्रिचेस, उसने शॉर्ट पैंट पहन रखी थी, हमने तुमको फोटो दिखाई थी ना ब्रिचेस की। हाँ सर, शॉर्ट पैंट। हाँ वो जो जॉकी वाली थी ना, शॉर्ट पैंट टाइप की वो थी, ठीक है। चलो येल्ड, YELLED, येल्ड। सर। हाँ सर बोलो। चलो येल्ड का मतलब बताओ।
ये रॉबिन रॉबिन ये रॉबिन रॉबिन। श्रेयांश, सबको डिस्टर्ब मत करो। हाँ चलो, येल का मतलब बताओ। नहीं यार नहीं। येल का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, बता दीजिए। जोर से चिल्लाना। फिर आता है लकी, LUCKY, लकी। ये मेरा लकी माने जैसे बहुत भाग्यशाली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये किसने बताया? चलो, आज तो प्रॉब्लम। मेरे साथ बुरा हुआ है तो कल उसके साथ। लकी मतलब भाग्यशाली होता है। चलो, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब दिक्कत। प्रॉब्लम का मतलब जैसे हाँ सर दिक्कत हम अपना कोई परेशानी, वेरी गुड। जैसे हम होमवर्क कर रहे हैं कोई मतलब तो उसे कहेंगे प्रॉब्लम। हाँ, उसके बाद हम लोग कहेंगे सेमेस्टर। सेमेस्टर का मतलब बताओ। सेमेस्टर का मतलब सेमेस्टर सेमेस्टर का मतलब बताओ। जब हम लोग किसी भी स्कूल के पीरियड का जो हम लोग जिसमें पीरियड में डिवाइड करते हैं उसको सेमेस्टर बताते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट मतलब हम लोग डिवाइड कर देते हैं हाँ कहेंगे। हाँ, जैसे क्या है कि 1 साल का स्कूल चलता है तुम्हारा, ठीक है। अगर हाँ, हमने सर। उसको हमने 3 सेमेस्टर में बांट दिया, कहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। सर जैसे कि वो एग्जाम। हाँ, जैसे हम लोग ने आपकी बार जो हम लोग का जो स्कूल, फाइनल। हाँ, जैसे उसको जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अब हम लोग जो FA1 FA2 लेते हैं, तो जो FA1 होता है उसको हम लोग कहते हैं Yes, फर्स्ट sir. सेमेस्टर, जो सेकंड FA होता है उसको बोलते हैं सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो हम लोग का 2 सेमेस्टर में बटा हुआ है एग्जाम। Yes, sir. क्लियर? चलो, यस सर। सूर्यांश तुम बताओ रिंकल्ड का मतलब। सर किसका? रिंकल्ड। सर साउंड नहीं आ रहा। रिंकल्ड का मतलब बताओ। सर ट्विंकल का मतलब सर सिकुड़ा हुआ। टुकड़ा हुआ। हाँ, ठीक। टुकड़ा हुआ। उसपे सिकुड़ा मतलब उसमें झुर्रियां पड़ी हो, ठीक है वो। फिर आता है डिश क्लॉथ। डिश क्लॉथ कपड़े धोने वाला जिससे हम लोग बर्तन धोते हैं उसे कहेंगे डिश क्लॉथ। हाँ, बर्तन साफ करते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। यस सर। ले लिया? डिलीट कर दें? रुकिए सर ले रहे हैं। नहीं सर रुकिए। अरे राजेश सर, मोबाइल लाइए जरा। स्कूल वाला मोबाइल दीजिए राजेश सर। स्कूल वाला मोबाइल दो भैया, फोटो खींच के भेज देना। इस तरह फोटो भेज दे, कौन बार बार इन लोग को लिखेगा। सर बोलो। हाँ सर क्या बोलते हैं आप फोटो किसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। जो चाइना का है मैं यूज नहीं करूंगा, जो वैभव त्रिपाठी। अरे सर नहीं लगाए थे। सर आप फोटो किसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। हाँ,
यही है। सर आप फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अरे तुम दिखलाई नहीं भेज दिया, भेज दिया। हाँ सर। पर तुम लोग अपने आप की आदत लगाओ ना इसको उतारने की। ये सर ठीक हम है। उतार दिए थे, आप थोड़ा दिखाइए तो उतारेंगे। हेलो लो, स्क्रीनशॉट ले लो ना। रफ है रफ। सर मैंने तो ले ली है, बाकी पता नहीं ये लोग लिए कि नहीं। सर मैंने भी ले ली बल्दी। वैसे मैंने रॉबिन मैंने इसको शेयर कर Yes, दिया sir. उस पे। Yes, sir. मैंने शेयर कर दिया है उस पे, ग्रुप पे। ठीक है, सर, ठीक ठीक ठीक। सर इसको फर्स्ट लेसन है ना सर? हाँ सर बोलो। सर सर ये फर्स्ट लेसन है? फर्स्ट लेसन। आदि मानो आगे 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 बढ़ो। चलो और सब कुछ बढ़िया। हाँ ठीक। अरुण चलो, हैम्पर, HAMPER। हैम्पर और बास्केट विद द लिड। एक छोटी सी टोकरी जिसमें कि हैंडल बना होता है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है एल्फ। सर ये ELF लिखा है ना सर? हाँ एल्फ, ELF। हाँ सर समझ गए। एल्फ मतलब बोना, एल्फ मतलब बोना। ठीक। हाँ सर बोना। ग्लिच, GLITCH। हाँ 17 वाला जो हार्वर्ड है उसकी स्पेलिंग जरा एक बार बोल दीजिए। ELF, एल्फ, ELF। एल्फ ठीक। सर समझ गए। ग्लिच, ग्लिच माने होगा सर जैसे लैग करना। मशीन ग्लिच माने मतलब मशीन में फॉल्ट हो गया, गड़बड़ी। नहीं सर नहीं सर गलत है। ये गलत है। ठीक है। ग्लिच मतलब कि कोई छोटी सी परेशानी। क्लियर? कोई हल्की सी छोटी सी प्रॉब्लम। ठीक। यस सर। ये मशीन वाली बात किसने बोली थी? सर बल्दी ने। अच्छा चलो बताओ। स्क्विग, स्क्विड, अल्लाह। स्क्विड का मतलब बताओ। स्क्विड का मतलब बताओ। इसका मतलब सर बताओ। स्क्वालेड। स्क्विड का मतलब होता है एकदम धीरे धीरे बोलना, जैसे चूहा नहीं बोलता
धीरे धीरे कान में बोलना, धीरे धीरे एकदम बोलना। हाँ, स्पीड वे से। ठीक है, डिक्शनरी। यस। आदित्य नारायण। सर डिक्शनरी मतलब जिसमें शब्दों के अर्थ मिलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कीर्ति, चलो चलो, इसको तुम लोग सब लोग नोट कर लो। इतना आज के इतना बहुत है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। मेरा दिखेगा ना, सबका थोड़ी दिखेगा ना। मैंने बंद किया तो मेरा सिर्फ बंद होगा। ठीक है, कल इसका अब नेक्स्ट सेशन में क्या करोगे? इसका हार्ड वर्ड्स का सर कॉपी में लिखेंगे चैप्टर। लेंगे आपको सर, मैंने कॉपी में लिख चुका सर। इसको कॉपी में नहीं लिखना है, इसको कॉपी, इसका जो है इसका वर्ड मीनिंग लिखना है और इसका सेंटेंस भी बनाना है। हम लोग सेंटेंस डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तुम लोग को इसका। वर्ड मीनिंग और सेंटेंस, वर्ड मीनिंग सेंटेंस दोनों। हाँ दोनों दोनों दोनों। सर होमवर्क की क्लास वर्क है। होमवर्क है, होमवर्क है ना। हम लोग तुमसे डिस्कस कर लिए ना होमवर्क में, तो अब यहाँ पर डिस्कशन ज्यादा चलेगा ना। अब तुम लोग 6th में आ गए हो, तो अब तुम लोग को ज्यादा चीजें अपने आप करनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ सर कर लेंगे, अपने आप कर लिया करेंगे। ठीक है। सीरियांश, यस सर। तुमसे रोज मिलता है, क्या जरूरत है अभी यही बात करने की इससे? नो सर, हमसे तो नहीं मिलता। अब मिलता हो नहीं मिलता हो, यहाँ मिलना जरूरी है। हाँ, इसमें मोबाइल में तो मिलते हैं। तो फिर यहाँ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम्हें नहीं पढ़ना तो तुम मत पढ़ो, दूसरों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? आपको कह रहे हैं आप। ठीक है सर अब क्वेश्चन आंसर की बारी। हाँ तो ठीक है, आज तो इतना तुम लोग क्वेश्चन मीनिंग करा दिया हम लोगों ने। अब 11:45 हो रहा है। मंडे से तुम लोग की 2 क्लासेस चलेंगी, मैथ्स और साइंस की भी चलेंगी। अब धीरे धीरे हम लोग क्लासेस बढ़ेंगे। हाँ 2 क्लास मंडे से क्लासेस बढ़ेंगी तुम लोगों की। ठीक है, सारी बुक्स सारी बुक्स तो तुम लोग के पास रहती हैं, तो जो भी रैंडमली क्लासेस जो भी लगेंगी, पर पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा मंडे से। उसके बाद हाँ हाँ सर कंप्यूटर की बुक तो बदल और तुम लोग जो है रेडी रहना। और नेक्स्ट वीक से तुम लोग की क्लासेस जो 1 घंटे की हो सके 1.5 घंटे की हो जाएंगी। क्लियर? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट वीक नहीं होगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगी, अभी नहीं होगी। फिर तुम लोग यहाँ से 2 सब्जेक्ट जाएंगे, उसके बाद डेवलपमेंट होगा, और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से तुम लोग की क्लासेस 1.5 घंटे की हो जाएंगी। बल्दी क्लियर है? तुम लोग को आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है सब? यस सर, समझ में आ रहा है। जुलाई से क्या कहता है? मतलब कि हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो जाएगा, तो फिर हम लोग 1.5 घंटे की क्लासेस पढ़ने शुरू कर देंगे तुम लोग की ऑनलाइन। जुलाई से ना? जुलाई से नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। समझ गए। चलो चलो ठीक है, फिर आज के लिए अब मंडे को हम लोग मिलते हैं। तुम लोग अपना ये सब काम करते रहना, जो काम पेंडिंग रहेगा हमको याद दिला देना, इसको पूछना। हम लोग तुमसे पूछ लेंगे कि हमने नेक्स्ट क्लास पे क्या दिया। ये तुम लोग की जिम्मेदारी है, तुम लोग बड़े हो गए हो। ठीक है सर। बताओ 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 बताओ। सर क्वेश्चन आंसर आपने बोला था आज डिस्कस करने के लिए, आज के लिए इतना बस। हाँ अभी फिर हम लोग करेंगे ना, अभी चैप्टर कहाँ खत्म हो जाए, अभी तो बहुत सारा काम है चैप्टर में करना।
क्योंकि क्या है कि जब तक तुम लोग को वर्ड मीनिंग नहीं आएगी तो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर कैसे करोगे तुम लोग बताओ। हिंदी में डिस्कशन ठीक है, हिंदी में डिस्कशन ठीक है, पर क्वेश्चन आंसर तो बाद में इंग्लिश में पूछेंगे ना सारा। यस सर। ठीक है, और जो वर्ड मीनिंग भी रहेगी वो इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगी, हिंदी नहीं चाहिए हमको। यस सर। ठीक है, तो हम लोग स्टेजेस में चलेंगे, डिस्कशन पूरा होगा, उसकी चिंता मत करो तुम। बस जो काम दिया है वो तुम लोग को खुद से याद करना पड़ेगा, कंप्लीट करके मुझे बताना पड़ेगा, तो उस पर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक, सर। चलो वेरी गुड। मंडे को मंडे को चलें फिर। यस सर। चलो बाय 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 सर। सर बाय 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 सर। सर। बाय बाय सर। बाय बाय। श्रेयांश